मोदी की लाडली ने फिर दिखाए गर्म तेवर, हर कोई देखकर रह गया हैरान। सम्राट चौधरी से की मुलाकात, शिकायतों की दिखी भरमार, छिड़ी दिल्ली तक चर्चा। जनता से किए वादे को निभाने में जुटी बिहार की बिटिया, खड़ी कर रही अभी से सबकी खटिया। एक नहीं कई मांगों को लेकर सीएम से मिली, अब अफसरों में बढ़ी हलचल। मोदी की लाडली ने फिर दिखाया अलग अंदाज, शिकायतों की भरमार के साथ पहुंची सीएम सम्राट चौधरी के दरबार। दोस्तों, ये बात हैरानी की नहीं है बल्कि 100% सच है, क्योंकि बिहार की राजनीति में फिर से अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर की चर्चा एक बार तेज हो गई है। क्योंकि मोदी की लाडली कही जाने वाली मैथिली ठाकुर लगातार अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुखर नजर आती है, लेकिन इस बार उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का पूरा पुलिंदा उनके सामने रख दिया। यही वजह है कि इस मुलाकात को अब सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं बल्कि एक विकास से जुड़ी हुई बड़ा संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात ये रही कि मैथिली ठाकुर ने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई अहम मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी और जनता से किए वादों को पूरा करने में जुट गई है। कौन सी वे मांगे हैं, क्या है समीकरण, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल मैथिली ठाकुर का सबसे बड़ा फोकस शिक्षा पर दिखाई दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से साफ साफ कहा कि घनश्यामपुर प्रखंड में आज तक कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। इसी वजह से हजारों छात्र छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत छात्राओं को होती है जिन्हें दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में मैथिली ठाकुर ने घनश्यामपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करते हुए कहा है कि इससे इलाके के युवाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने गंभीर मुद्दे उठाए हैं। आपको बता दें, अलीनगर, तारडीही और घनश्यामपुर क्षेत्र के कई हॉस्पिटलों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का मामला उन्होंने प्रमुखता से रखा है। उन्होंने बताया है कि कई स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य जरूरी कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर गांव में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। इसी वजह से उन्होंने जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और हॉस्पिटलों को मजबूत बनाने की मांग उठाई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मैथिली ठाकुर लगातार अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यही कारण है कि उनकी सक्रियता चर्चा का मुद्दा बन गई है। युवा चेहरा होने के बावजूद वो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख रही है। इस मुलाकात के जरिए भी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अलीनगर की जनता की आवाज सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाई जाएगी। और दिलचस्प बात ये रही कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरों में मैथिली ठाकुर की सामान्य मुस्कान नजर नहीं आई। तस्वीरें सामने आने के बाद इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। हालांकि इसकी वजह खुद मैथिली ठाकुर ने बता दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्होंने दांत का इलाज कराया था और दर्द की वजह से सामान्य तरीके से मुस्कुरा नहीं पाई। इसके बाद सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। देखा जाए तो ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर हुई एक अहम राजनीतिक पहल मानी जा रही है। डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की नियुक्ति और क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर मैथिली ठाकुर ने साफ संकेत दे दिया है कि अब अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वो लगातार सक्रिय हैं। अब नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन मांगों पर कितना और कितनी जल्दी फैसला लेते हैं, क्योंकि अलीनगर के लोगों को भी अब इन घोषणाओं के जमीन पर उतरने का इंतजार है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।